श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिदेव। शनिदेव से सभी लोग डरते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं, शिव भक्तों पर कभी भी शनिदेव क्रोध नहीं करते। ना ही वो कभी हनुमान जी के भक्तों पर क्रोध करते हैं, ना ही वो कभी पिपलाद ऋषि के भक्तों पर क्रोध करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, और जब भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, तो वो उनके भक्तों पर क्रोध कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो भगवान शिव के चरणों में समर्पित है, भगवान शिव का नाम जपता है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, एक लोटा जल भगवान शिव को रोज अर्पित करता है, तो उनको कभी भी शनिदेव अपने क्रोध का भागी नहीं बनाता, नहीं सड़े साथी का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। शनिदेव शिव भक्तों का कुछ भी आहित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सदाशिव शनिदेव के गुरु हैं। और फिर बात आती है हनुमान जी की। आप सबको ज्ञात है, एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनि देव ने उस समय हनुमान जी को वचन दिया था कि उनके भक्तों को कभी भी वो अपने क्रोध का भागी नहीं बनाएंगे, ना ही उन पर सड़ी साथी का कोई प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो भी भगवान हनुमान जी की पूजा आरती करता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, मंगलवार का व्रत हनुमान जी के लिए करता है, हनुमान जी के मंदिर जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान चालीसा का सुंदर कांड का पाठ करता है, हनुमान जी का नाम जाप करता है, हनुमान जी के मंत्र का जाप करता है, तो उन पर कभी भी हनुमान के प्रिय मित्र शनि जी का क्रोध, क्रोध, सड़े साथी का प्रभाव नहीं होता। भगवान महावीर हनुमान जी शनि देव के मित्र कहे जाते हैं, इसलिए अपने मित्र के भक्तों पर शनि देव कभी भी क्रोध नहीं करते। फिर बात यह है पिपलाद ऋषि की। पिपलाद ऋषि की जब बात आती है तो आप सबको ज्ञात होगा, पिपलाद ऋषि के पिता दधीचि ऋषि, दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चा। पिपलाद ऋषि ने के जो पिता दधीचि हैं, उनके पिता ने अपनी अस्थियों का दान देवताओं के हित के लिए, संसार के हित के लिए, राक्षस के वध करने के लिए दे दिया था। तभी सुवर्चा भी सती हो गई थी, परंतु जो उनका बालक था वो पीपल के पत्ते खाकर, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना बाल काल व्यतीत करने लगा, और उनका बाल काल बहुत ही व- दुख भरा था। जब उन्होंने भगवान शंकर की भक्ति की, भगवान ब्रह्मा की भक्ति की, ब्रह्मा से वरदान हासिल किए और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए, तब एक दिन देवताओं से उन्होंने पूछा कि उनका बचपन और उनके माता पिता उनके जन्म से पूर्व ही उनका साथ छोड़ गए थे, तो ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि आपके ऊपर और आपके पिता के ऊपर शनि देव की कुदृष्टि पड़ गई थी, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। तब भगवान शिव की आराधना और ब्रह्मा विष्णु के आशीर्वाद से जो उनको आशीर्वाद और वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, तो उन अस्त्रों शस्त्रों के बल से वो शनि देव को कैद कर लेते हैं, उनके दोनों पांव तोड़ देते हैं। तब भगवान शिव शनि देव को बचाने के लिए वहां आते हैं, और भगवान शिव के मनाने पर पिपलाद ऋषि मान जाते हैं। तब शनि देव ने कहा था कि जो भी पिपलाद ऋषि का गुणगान करेगा, नाम जाप करेगा, भक्ति करेगा, उन पर कभी भी मैं क्रोध नहीं करूंगा, और जो भी शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, उन पर भी मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। तभी से ना तो कभी शिव भक्तों पर, ना महावीर हनुमान जी के भक्तों पर, ना पिपलाद ऋषि के भक्तों पर, और जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान शिव, हनुमान, पिपलाद ऋषि और पीपल वृक्ष की पूजा करने पर हमको कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।